बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लाए हैं, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है कि जिसने जिन्नात की वजह से इस्लाम कबूल किया। हैरत अंगेज होने के साथ साथ ये कहानी ईमान अफरोज भी है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। कहानी का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी उसी बहन की जुबानी मुलाहिजा फरमाई। वो बताती हैं कि 2011 में मलेशिया में रहाइश पजीर थी। मैं अपने घर में रहती थी। मेरी एक दोस्त कनाडा से आई हुई थी। मैंने नए घर की दावत दी थी। जब मैं अपने दोस्तों को नए घर की ऊपर वाली मंजिल दिखा रही थी, मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त नीचे मेरे कुत्ते के साथ थी। अचानक मैंने एक जोरदार आवाज सुनी और कुत्ता चीखा। मैंने सोचा वो किसी चीज से टकराया है, वो ऐसे भी थोड़ा पागल है। जब मैं नीचे गई, मेरी बेहतरीन दोस्त सकते में थी। उसका रंग उड़ा हुआ था, जैसे उसको कोई बड़ा धचका लगा हो। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरा कुत्ता शीशे की स्लाइडिंग दरवाजे की तरफ जा रहा था। वो उसके सामने खुद ब खुद बंद हो गया। हम बहुत घबरा गए और दरवाजे बंद करके घर से बाहर निकल गए। बाद में जब हम घर वापस लौटे तो हम सब भूल चुके थे। मेरी दोस्त वापस कनाडा चली गई और मैं वहीं रहने लगी। अगले कुछ महीनों में घर में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे, लेकिन मैं कुछ न कुछ बहाना सोच लेती, जैसे जो चीज मैं एक जगह रखती वो दूसरी जगह पड़ी होती, और मैं खुद को तसल्ली दे देती कि शायद मैं भूल गई होंगी, या मैं अपने कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनती, लेकिन कुछ भी ना होता। तकरीबन 4 महीनों बाद एक रात मैं घर आई और अपने कमरे में गई और कुत्ते को उस कमरे में छोड़ा। अपने कमरे में आकर सोने की तैयारी करने लगी। बाहर देखा तो लाइट जल रही थी। मैं उसे बुझाने के लिए बाहर निकली तो मुझे अपने सीने में कुछ महसूस होने लगा, और ऐसा पहले भी हुआ था। क्योंकि मैं एक मुल्हिद थी तो मैं सोचती थी कि शायद ये कोई भूत है, लेकिन मुझे कुछ महसूस हुआ और आवाज भी आई जो बेमानी थी। मुझे डर महसूस हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था ये कहां से आवाज आ रही है, लेकिन मैं उसे महसूस कर रही थी। मैंने लाइट बंद की और कमरे में आकर उसका दरवाजा बंद कर दिया और उसे लॉक कर दिया। जैसे ही मैं मुड़ी तो कोई चीज जोर से आकर दरवाजे के साथ टकराई और जैसे पूरा दरवाजा हिल गया। मेरा दिल जैसे बाहर आ गया हो। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। पहले भी कई दफा ऐसे मौके आए जैसे मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, मगर मैंने कभी खुदा से मदद नहीं मांगी क्योंकि मेरा खुदा पर ईमान नहीं था इसलिए। लेकिन इस बार मेरे दिमाग में सिर्फ एक लफ्ज था, अल्लाह। मैंने अपनी फितरत के बरक्स अल्लाह को पुकारा कि या अल्लाह, अगर आप मौजूद हैं तो मेरी हिफाजत करें, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मैं बिस्तर पर लेट गई और मुझे लगा कि मुझे सोने में सदियां लग जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने तवज्जो उस जानिब से हटाने के लिए अपने लैपटॉप पर कुछ लगाया और मैं 5 मिनट के अंदर सो चुकी थी। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ, लेकिन अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे समझ नहीं आया कि पिछली रात क्या हुआ था। मैंने बिस्तर के किनारे बैठकर सारी सूरत हाल के बारे में सोचा। मैंने दुआ की और ईमानदारी से अल्लाह से बातचीत की। मैं अल्लाह से यूं मुखातिब हुई, या अल्लाह, मैं 21 साल की हूं और सारी जिंदगी बगैर मजहब के रही हूं। अगर तू चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं तो मेरी रहनुमाई कर, क्योंकि मैं खुद से कोई राह ढूंढ नहीं पाऊंगी। और फिर मैंने इस्लाम की तरफ खिंचाव महसूस किया और मैंने लोगों से अल्लाह की तालीमात के बारे में पूछना शुरू किया। आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? आपको किससे खौफ महसूस होता है? फिर मैंने इस्लाम को अपनी जिंदगी में तजर्बा करना शुरू किया। जैसे मैंने सुना अल्लाह को सब्र पसंद है और अल्लाह चाहता है हम साबिर बने, तो मैंने इस बात पर अमल किया कि मैं उस वक्त सब्र करूंगी कि जब मैं ट्रैफिक में अगले बंदे की वजह से बेसब्री हो रही होंगी, और ऐसा करना मुझे बेहतर महसूस होता। ये मुझे अपनी जिंदगी में सुकून महसूस होता। उन्हीं दिनों अप्रैल में काम के सिलसिले में मेरा फ्रांस जाना हुआ। मैंने वहां शराब पीना छोड़ दी और ये मेरे इस्लाम कबूल करने से महीनों पहले की बात है। और ये मेरे इस्लाम की तरफ छोटे छोटे कदम थे जो अल्लाह ने मेरी जिंदगी में लाए, क्योंकि अल्लाह जानता था कि बाद में मैंने क्या फैसला करना है। और जहां तक बात है रमजान की, तो मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त जो सारा साल इस्लाम के मुताबिक ना भी चलते हों,
लेकिन रमजान में वो पाबंदी से इस्लामी तालीमात पर अमल करते थे। मैंने सोचा कि ये देखने के लिए रमजान का महीना अच्छा वक्त है कि मुसलमान कैसा होता है, क्योंकि मेरा मिजाज ऐसा है कि जो काम करती हूँ 100% करती हूँ, वरना नहीं करती। मैंने पर्चे पर नमाज का तरीका प्रिंट आउट किया और नमाज का तरीका सीखा। मैंने रोजाना हिजाब पहनना शुरू किया, रोजा रखना और रोजाना कुरान का एक रुकू पढ़ना शुरू किया। रमजान और कुरान के आद में मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ये नहीं चाहती कि मैं अगर कल मर जाऊं तो गैर मुस्लिम मरूं। मुझे पूरा एहसास था कि अगर मैं मुसलमान नहीं होती हूं और मर जाती हूं तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। फिर मैंने गूगल पर शहादत का तरीका देखा। इशा की नमाज के बाद अकेले बैठकर इंग्लिश में शहादत पढ़ी। इसके बाद दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बात को 10 साल हो गए हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे मस्बत बदलाव था। मेरी अम्मी का कहना है कि अगर मैं मुसलमान ना होती तो आज मर चुकी होती। जैसे मेरी जिंदगी इस्लाम से पहले गुजर रही थी। मेरा अपने खानदान के साथ ताल्लुक मजबूत हो गया, क्योंकि इस्लाम ने मुझे खानदान की अहमियत और वालिदैन का एहतराम करना सिखाया। और इसके अलावा भी बहुत कुछ। जब मैं खफा भी होती हूँ तो भी खुशी का एहसास होता है, क्योंकि ये जिंदगी खत्म होने वाली है और ये जिंदगी हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम बेहतरीन इंसान बनकर यहाँ रहें ताकि आखिरत में बेहतरीन जगह पा सके इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप मेरी कहानी सुनकर मुझे पागल नहीं समझेंगे और किसी न किसी सूरत में उससे आपको फायदा पहुंचेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको अपनी रहमतों से नवाजे और बेहिदायतों को हिदायत दे, आमीन। तो दोस्तों, आपने ये ईमान अफरोज कहानी सुनी जो कि उस बहन ने अपनी जुबानी हमें सुनाई। ये उनकी बातों का उर्दू तर्जमा है जो आपके लिए पेश किया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि हम मुसलमान जिन्हें माँ की गोद में कलमा मिला है, हम अपने मजहब की तालीमात और कुरान और हदीस की तालीमात से कितना दूर होते जा रहे हैं। और इसका जिक्र हमारी उस बहन ने अपनी बातों में भी किया कि मुसलमान रमजान में तो इस्लामी तालीमात पर अमल करते हैं, लेकिन बाकी साल में गफलत की जिंदगी बसर करते हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचना चाहिए कि इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है और हम क्या कर रहे हैं। हमें तो चाहिए कि हमारी जिंदगी ऐसी हो कि जिसको देखकर गैर मुस्लिम दीन इस्लाम में दाखिल होने की ख्वाहिश करें। कहीं हमारी जिंदगी ऐसी तो नहीं है कि हम उनके लिए रुकावट का सबब बने हुए हैं। इस बारे में मुझे भी और तमाम मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। ये लोग जो बाद में इस्लाम कबूल करते हैं, उनका जज्बा हमसे बहुत ज्यादा होता है, हालांकि हमारा जज्बा तो ज्यादा होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए और तमाम इंसानों को हिदायत की दौलत से नवाजे, आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।